गाइज वेलकम ऑल ऑफ यू और आपका अपना दोस्त अंकित सर आपका प्यारा सा चैनल AR रिसर्च पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बोर्ड से रिलेटेड हिंदी के बारे में कुछ बताते हैं, जो कि कितना मार्क का क्वेश्चन हिंदी किताब से आता है और कितना मार्क का हिंदी व्याकरण से आता है। तो हिंदी किताब से आपका 45 मार्क का क्वेश्चन आएगा और हिंदी व्याकरण से 55 मार्क का क्वेश्चन आएगा। टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100 रहेगा, जिसमें 50 ही आपको बनाना रहेगा। तो इससे अच्छा होगा आप व्याकरण पे ही ज़्यादा ध्यान दें, बेटर रहेगा यही से। तो आज से हम एग्जाम तक आपका कंटिन्यू MCQ का क्लास लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िएगा। एक से एक VVI क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं ये आप लोग शायद बचपन में पढ़ चुके होंगे। वर्ण आपका दो प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो वर्ण दो प्रकार का होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होता है और व्यंजन वर्ण की 33 होता है। स्वर्ण वर्णों की 11। तीसरा क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? आप लोग को अभी जस्ट बोले हैं व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। पहला है 27, दूसरा है 30, तीसरा है 33, चौथा है 37। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका 33। चौथा क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान ए तालु, बी नासिका, सी ओष्ठ्य और डी दंत। तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, सी। सही उत्तर हो गया। हिंदी में वर्ण की कुल कितनी संख्या होती है? हिंदी में वर्ण की कुल कितनी संख्या होती है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिला के हिंदी में टोटल 44 संख्या होती है। इसका सही उत्तर बी हो गया। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? इसमें पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। तो ए में गाय, बी में नदी, सी में शहर, डी में विवेकानंद। देखिए गाय में जाति का बोध होता है, नदी में जाति का, शहर में जाति का और विवेकानंद में नाम का बोध होता है। इसमें कह रहा है जातिवाचक संज्ञा न कौन नहीं है, तो विवेकानंद नहीं, डी इसका सही उत्तर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। इसका डी उत्तर। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, पहला में गुच्छा, दूसरा में तेल, तीसरा में शहर, चौथा में कक्षा। इसमें द्रव्यवाचन जिसमें पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका तेल सही उत्तर हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं? इसका डी आंसर हो गया, 6 भेद होते हैं, 6 भेद। इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? देखो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने? इसमें भी प्रश्न का बोध होता है क्या? इससे भी प्रश्न उठता है, किससे? इससे भी प्रश्न उठता है। तो इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? सभी, सब में उठ रहा है, तो इसका इसीलिए डी आंसर हो गया। 12। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग, जैसे महिला का पुरुष होता है, पुरुष का महिला होता है, इसीलिए कह रहा अभिनेता। अभिनेता हीरो सबको कहते हैं। अभिनेता का पहला में अभिनय, दूसरा में अभिनीत, तीसरा में अभिनेत्री, चौथा में अभिनव। तो अभिनेता का अभिनेत्री, जिसको हीरोइन बोलते हैं। जो हर जगह व्याप्त हो। व्याप्त माना प्राप्त होना, जो हर जगह व्याप्त हो। इसका बी आंसर हो गया, सर्वव्यापी। जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, जानकर, ज्ञानी, सर्वज्ञानी, अग्रसोच। इसलिए इसका हो गया उत्तर सर्वज्ञानी। जो सब कुछ जानता हो वो महान सर्वज्ञानी। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखे। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखे, जैसे पुरुष का महिला तो सभापति का सभापत्नी। बुढ़ापे में कौन संज्ञा है? बुढ़ापे में कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5, 2। विशेषण के 4 भेद होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ साफ करना, चोरी करना इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भय शब्द का विलोम क्या होगा? भय शब्द का विलोम क्या होगा? भय शब्द का विलोम अभय होगा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक कटना, जैसे गांव घर में नहीं बोलते रे तोहर तो नाक कट गेलो रे, तो नाक कटना सही मतलब उसका इज्जत चले जाना, तो इज्जत जाना। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप मुहावरा का सही अर्थ, मित्र बनकर हानि पहुंचाना, हाथ में सांप छुपाना, हाथ और सांप का मित्रता, सांप काटना, तो मित्र बनकर हानि पहुंचाना, इसका सही उत्तर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गाली देना, अपना काम निकालना, उल्लू पालना, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना काम निकालना, इसीलिए बी इसका सही उत्तर हो गया। तो मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए इतना ही।